अभी मैं बैठा बैठा लेख पढ़ रहा था, उसमें लिखा 1,07,56,000 लोग, 1,07,56,000 लोगों की नसबंदी की गई। क्या हालात बनाई आपने मुल्क की। आज लोकतंत्र की बात करते हो। अरे आपने आर्टिकल 1054 का सबसे ज्यादा अगर दुरुपयोग किया तो आप नहीं। अग्निवीर योजना आ गई। अग्निवीर योजना का विरोध करने के लिए सभी विधानसभा में 27 तारीख को विरोध। मैं समझता हूं एक इस प्रकार की योजना हिंदुस्तान के नौजवान को राष्ट्र सेवा करने को प्रेरित करने वाली योजना, राष्ट्रभक्ति की योजना, वैकल्पिक योजना, नौजवान चाहे तो उसमें जाए, जहां तो नहीं जाए, 30,000 रुपए महीना मिले। मैं गहलोत साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राजस्थान की विधानसभा में हर गांव में गांव रक्षक लगाने की बात कही। 42,000 गांव में पुलिस महकमे ने ग्राम रक्षकों के फार्म भरवाए। सबसे पहले उनका मानदेय खत्म किया। 3 साल के कार्यकाल को 2 साल किया। गहलोत साहब, कम से कम आज इस अग्निवीर योजना में, अग्निपथ योजना में 30,000 तो मिल रहे हैं, आपने तो मानदेय ही खत्म कर दिया। किस मुंह से बोल रहे हैं आप? भूल गए हो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात चली थी। 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपने वादा किया था राजस्थान में जन घोषणा पत्र के माध्यम से 27 लाख नौजवानों से, और आपने किया क्या? पहले 2 लाख और अब शर्त लगा दी नौजवान को 4 घंटे चौकीदारी करनी पड़ेगी कलेक्ट्रेट में खड़े होकर। अगर वो बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए लेगा तो, और आज 53,000 में सारी बात सिमट गई। मैं समझता हूं। और इसके बाद इस सरकार में जिस प्रकार की परीक्षाएं हो रही है, रीट की चीट की बात करूं, मैं कांस्टेबल की परीक्षा की बात करूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग नेताओं के बेटा पुत्र वधू को आरएस अफसर बनाने की कारखाना बन गया। हमारे वहां डोटासरा जी है जो पीसीसी के चीफ है। डोटासरा जी का बेटा आरएस बन गया। उसी बैच में पुत्र वधू आरएस बन गई। उसी बैच में पुत्र वधू की जो बहन थी वो बन गई, उनका भाई बन गया, यानी एक कुनबा पूरा आरएस बन गया। तो वहां हमारे बहनों ने, बेटियों ने, हमारे इलाके में सावन आता है तो पूजा करना प्रारंभ कर दिया। और एक बात कही, बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मुझे सासरा, बोले तेरी पूजा करूं ऐसा दे मुझे सासरा, बर चाहे बीद चाहे कैसे भी दे दे, ससुरा दे डोटासरा, ससुरा दे डोटासरा। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? अब इन्होंने अभी पिछले दिनों जोगेश्वर जी कृषि उपज मंडी के एक नियम में संशोधन किया है। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कृषि के किसान जहां चाहे अपनी जीन्स को बेचे, अनाज को बेचे, इस कृषि उपज मंडी की 4 दीवारों से किसान को आजाद करे। इन्होंने अभी पिछले सप्ताह जो किया, अब किसान अपनी फसल को कहीं भी बेचेगा, कृषि उपज मंडी में बेचेगा, कृषि उपज मंडी के बाहर बेचेगा, खेत में बेचेगा, खलियान में बेचेगा। अब भाइयों किसानों तैयार हो जाना, 1.6% तो आपको मंडी टैक्स देना पड़ेगा। आपको 50 पैसे सेस का पैसा देना पड़ेगा। और अगर कोई आ गया बीच में आड़तिया आपका, तो उसको भी 2 रुपए 75 पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये सरकार की हालत है। मैं समझता हूं आज अभी भारत सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी जारी की है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मुझे मालूम है तपत है, गर्मी है, और मुझे अध्यक्ष जी आपको यह उल्मा जरूर दूंगा। यहां से मेरी नजर वहां तक जाती है, उस चौराहे तक नरमुंड खड़े हैं, लोग खड़े हैं धूप में, लोग खड़े सरकार को लानत देने आए हैं। लोग इस काला दिवस पर जो सिर्फ काली सरकार है उसको चेताने आए हैं। आज अभी खरीफ की फसलों की एमएसपी जारी हुई। बाजरे की जो हम सर्वाधिक पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, 70% बाजरा हमारे यहाँ पैदा होता है।
2350 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी जारी की है मोदी जी ने। परंतु दुर्भाग्य है, पिछली बार केंद्र सरकार ने 25 पत्र लिखा, हमारे कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी ने पत्र लिखा, एक हम सरकार को मजबूर करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार को बाजरा खरीदना पड़ेगा। अभी सरकार की हालात में क्या कहूं, आज किसानों की जमीनों पर 1, 2, 3 क्या किसान की जमीन नीलाम हो रही है। जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से उस समय 2019 के अंदर केसीसी से लोन ले लिया, ग्रामीण बैंकों से ले लिया, उन किसानों को जब हमने कहा, सवाल किया, इन किसानों की फसल का जो फसल भी के अंदर इन्होंने ऋण लिया उसका क्या करेंगे, तो कहा हमने कल्ला कमेटी बनाई है, बुलाकी दास कल्ला जी की कमेटी एक मुफ्त निर्णय करेगी, 1 टाइम सेटलमेंट करेगी। सरकार की उम्र पूरी हो रही है भाई, यहां कांग्रेस के लोगों सुन लो और अधिकारियों भी सुन लो, इस नवंबर में सरकार अपनी 4थी वर्षगांठ मनाएगी और नवंबर के बाद हम चुनावी साल में प्रवेश कर जाएंगे। समय का चक्कर घूम रहा है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिस प्रकार लिखा होता है चेचक में, पहले लिखा होता था चेचक का रोगी बताओ 1000 रुपए इनाम पाओ, इस इलाके में लिखा मिलेगा कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। पिछली बार ये 22 जीते थे जब, और उसमें मिनी बस की सवारी थी, इस समय बोलेरो में जितनी सवारी आती है 5 या 6 राजस्थान में इससे ज्यादा जीतने वाले नहीं, क्योंकि 200 मुख्यमंत्री बन गए। सरकार के मुख्यमंत्री सुबह से शाम तक एमएलए की मिजाज कुर्सी में लगे, उन्हें छूट दे दी लूटने की। अभी मुझे वीडियो दिखा रहे थे, राजस्थान की राजधानी का अमीन काक जी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं चिकित्सा मंत्री के दरवाजे पर बैठा है। कैसी सरकार है, क्या गुनाह किया? और मैं समझता हूं जिन बुनियादी सवालों को लेकर आज ये जन संघर्ष हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि सरकार पर लानत भेजते हुए यहां के भामाशाह ये कहे इन खड्डों को, सड़क के खड्डों को भरने की अनुमति दे दो। कलेक्टर साहब, ये ब्रह्मदेव की धरती है, आपने ब्रह्मदेव का इतिहास शायद पढ़ा नहीं होगा। आन बान और मान सम्मान पर जब बात आती है तो यहाँ के लोग अंगड़ाई लेकर खड़े होते हैं, और मैं समझता हूं ये अंगड़ाई सरवण सिंह जी आपके नेतृत्व में उन्होंने ली है, और इसकी अंतिम लड़ाई के अंदर कांग्रेस को नस्ते नबूद होना पड़ेगा, सरकार को वो सारी बातें माननी पड़ेगी। मुझे कानून व्यवस्था के बारे में बताया, बिन समाज के एक व्यक्ति की हत्या होगी उसके बारे में बताया, अवैध बजरी के माफियों की बात यहां मुझे चिट देकर दी गई। 2 हत्याएं रोज हो रही है इस जिले के अंदर। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की हालत है, ये ना कानून है,